नाउ अब आते हैं मेजर रीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन पे, ठीक है, कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के। सो हमारे ब्रेन में तीन मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। ओके, सो ये तीन मेजर पार्ट है, जिसमें कि सबसे मोस्ट डेवलप पार्ट जो होता है, जहां पे थिंकिंग का काम होता है, सोचने का काम होता है, और वो एक कंट्रोलिंग सेंटर है, तो वो है आपका फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन आपका मोस्ट डेवलप और मेन थिंकिंग पार्ट है। ठीक है, नाउ इसके कुछ की स्ट्रक्चर यहाँ पे शामिल है। तो सबसे पहला है आपका सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम क्या है? ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और ये आपका मेन थिंकिंग एरिया भी है। ठीक है, तो मेन थिंकिंग एरिया और सबसे लार्जेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेरेब्रम बोलेंगे। इसका काम सिर्फ सिग्नल को प्रोसेस करना, मतलब इसका काम सिर्फ सिग्नल को प्रोसेस करना नहीं होता है, बल्कि रीजनिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी और स्पीचेस को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ सेरेब्रम को फर्दर तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है आपका सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया ये इनपुट को रिसीव करता है फ्रॉम रिसेप्टर, जैसे कि स्किन हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोई चीज टच होता है, आपके बॉडी में कोई चीज टच होता है, तो आप उसके फील को यहीं पे प्रोसेस करते हो। दूसरा है एसोसिएशन एरिया। ये पार्ट सेंसरी इनपुट को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक करता है। ठीक है, उसे हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुजर रहे हो और सडनली से आपको कुछ स्मेल आता है खाने का, है ना, तो आप लिंक कर लेते हो कि ये शायद इसके घर में शायद ये पक रहा होगा। तो वो जो है वो एसोसिएशन एरिया का काम होता है। ये काम जो है वो एसोसिएशन एरिया करता है। तीसरा है मोटर एरिया। तो मोटर एरिया क्या होता है? जैसे वॉलेंटरी मसल्स, जैसे हाथ, पैर, फिंगर को कंट्रोल करता है। जब आप कॉन्शियस चीज से सपोज करो किसी चीज को उठाते हो, तो ये मोटर एरिया इस कमांड को आपको सेंड कर रहा है। मोटर एरिया जो है वो कमांड को सेंड कर रहा है, और कहाँ कमांड सेंड करता है? मसल्स में। तो सपोज करो आप पानी का ग्लास उठाते हो, तो ये मोटर एरिया जो है, आपके ब्रेन का मोटर एरिया जो है, वो ये कमांड सेंड करता है आपके बॉडी के मसल्स में। ओके, सो ओवरऑल वॉलेंटरी एक्शन का फुल कंट्रोल जो है वो सेरेब्रम के पास होता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी। सो ऑल्फैक्टरी क्या है? ऑल्फैक्टरी एक स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक इसमें छोटा सा पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो काम करता है स्मेल को डिटेक्ट करने का। अब इनका कनेक्शन होता है नोज के सेंसरी रिसेप्टर से, जो आपको खुशबू या बदबू फील कराता है। ओके, नाउ तीसरा है आपका हाइपोथैलेमस। ये छोटा सा पार्ट है लेकिन काफी पावरफुल है। जैसे अब इसका काम क्या क्या होता है? तो सबसे पहला काम है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर आपको भूख लग रहा है या प्यास लग रहा है, हंगर और थ्रस्ट को मैनेज करना। तीसरा है इमोशन, यानी कि जैसे गुस्सा या फियर को रेगुलेट करना। और चौथा है हेमोस्टैटिस, यानी कि आपके बॉडी के इंटरनल बैलेंस को मैनेज करना। सो अगर आपको भूख लगता है या ठंड महसूस होता है, तो हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल भेजने के लिए। नाउ अब आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन एक तरह का कनेक्टर है और रिफ्लेक्स कंट्रोलर भी है। तो मिड ब्रेन एक तरह का आपका ब्रिज की तरह काम करता है, और ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। सो मिड ब्रेन क्या है? एक तरह का आपका ब्रिज है। और ये किसके बीच का ब्रिज है? ये ब्रिज है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का ब्रिज है। फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ कनेक्टर नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आईज का कंट्रोलेशन। जैसे आप किसी चीज को क्विकली देखते हैं, देन हेड या नेक को कंट्रोल करता है, हेड या नेक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्पेशली जब आप किसी साउंड या लाइट की तरफ तुरंत रिएक्ट करते हैं। या पुपिल रिफ्लेक्स, यानी कि जो आप पलके झपकाते हैं, तो होता क्या है, जैसे अगर आपके चेहरे की तरफ सपोज कीजिए कोई ब्राइट लाइट आता है अचानक से, तो आप क्या करते हो? आप अपने आंख को छोटा कर लेते हो, राइट? सो बेसिकली मिड ब्रेन जो है वो हेल्प यू टू फोकस, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करने में बिना कॉन्शियस सोच के। नाउ तीसरा है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है? ये एक तरह का ऑटोमेटिक कंट्रोल सेंटर है। सो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है किसी भी इनवॉलेंटरी फंक्शन को, यानी कि वो एक्टिविटी जो आप बिना सोचे ऑटोमेटिकली करते हैं। अब इसमें तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो है ये पार्ट आपके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे इसका मतलब जैसे मसल को स्मूथली और बैलेंस्ड वे में कंट्रोल करना। नाउ इट हेल्प यू टू बैलेंस पॉस्चर मेंटेन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले सेरेब्रम का काम क्या है? मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड पॉस्चर। और दूसरा काम क्या है? वॉलेंटरी एक्शन को फाइन ट्यून करना, है ना। जैसे आप चलते हो या दौड़ते हो या लिखते हो या डांस करते हो, तो उसको वो फाइन ट्यून करता है, ठीक तरीके से चलना, ठीक तरीके से दौड़ना, राइट। नाउ इसका और क्या काम है? इसका काम है प्रिसाइज मूवमेंट जहां एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो
ये सेरेब्रम का 3 मेजर काम क्या हो गया? सबसे पहले बॉडी और पोस्चर को मेंटेन करना, दूसरा कोई भी वॉलंटरी एक्शन जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, डांस करना, ये सब चीज को वो फाइन ट्यून करता है, और प्रिसाइज मूवमेंट जहां एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। सो आप बिना हिले अगर सपोज करो सीधे चल पाते हो, ठीक है, और सपोज करो आपके पास टेबल पे कोई पेन रखा हुआ और आप बिना देखे उस पेन को उठा लेते हो, तो इसमें क्या करता है, इसमें सेरेबेलम जो है वो साइलेंटली अपना जॉब करता है। अगला पार्ट है आपका पॉन्स। तो पॉन्स क्या है? एक तरह का ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है जो मेड्यूला के जस्ट ऊपर होता है, और ये एक सिर्फ ब्रिज की तरह एक्ट करता है आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स के बीच में। ये अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, और ये ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो कभी आपने सोचा कि कैसे आप बिना कॉन्शियस माइंड के ब्रीथ कर रहे हो? पॉन इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपका तीसरा पार्ट है मेड्यूला ओब्लांगेटा। ओके, नाउ मेड्यूला ब्रेन के लोएस्ट पार्ट और ये स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसका काम है इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, जैसे कि आपका हार्ट बीटिंग हो गया, ब्रीदिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कफिंग हो गया, तो इन सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। मतलब एक सेरेब्रम एक तरह का मैनेजर है, तो मेड्यूला एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफिसर है जो बिना डिले आपके बॉडी को सेव करने के लिए काम करता है।